परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति जनाता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज पूरे विश्व हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर आनंद मना रहा है। उसके पुत्र यीशु मसीह के जन्मदिन का त्योहार मना रहा है और इस अवसर पर मैं आप सबों को अभिनंदन जनाता हूं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से बातें करें कि यह बड़ा दिन क्या है, यह जन्मदिन क्या है, एक्समस या क्रिसमस के रूप में जो हम जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, उसके रहस्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है। मैं एक बच्चे को जब पूछा कि बेटे आप बड़ा दिन क्यों मनाते हैं, जन्मदिन क्यों मनाते हैं, क्रिसमस क्या है, उस बच्चे ने कहा हम बड़े दिन जन्म पर्व के अवसर पर घर में केक बनाते हैं, पर पकवान बनाते हैं, पटाखे और बैलून के द्वारा घरों को सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। मैंने एक ईसाई भाई को पूछा, भैया आप लोग बड़ा दिन क्यों मनाते हैं, बड़ा दिन में क्या होता है? उस ईसाई भाई ने कहा हम बड़े दिन में पर पकवान बनाते हैं, खाते पीते हैं, आनंद मनाते हैं, जल से मनाते हैं। परंतु प्रियो, जब मैंने एक मसीही विश्वासी को पूछा कि भैया ये बड़ा दिन क्या है, ये जन्मदिन क्या है, जन्म पर्व क्या है, जिसे क्रिसमस या तो एक्समस कहते हैं, उस विश्वासी मसीह भाई ने कहा आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही प्रभु मसीह है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 11वां वचन में लिखा है, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यह उद्धारकर्ता किसी विशेष जाति के लिए नहीं, विशेष संप्रदाय के लिए नहीं, विशेष देश या प्रदेश या राज्य के लिए नहीं, परंतु सब जातियों के लिए है। यशायाह नबी की किताब कहता है 9 अध्याय के 6वां वचन में हमें एक पुत्र दिया गया है। उस पुत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वह पुत्र कौन है? मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 23 में लिखा है, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से उद्धार करता है। 24वां वचन में यह लिखा है, एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। प्रियो, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उसका नाम यीशु है, जिसका अर्थ उद्धार करता है, उद्धार करने हारा है, जो सब जातियों के लिए है। हमारे लिए दाऊद के नगर में एक पुत्र जना है, वह इम्मानुएल है, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। उस परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो यूहन्ना की किताब 1 अध्याय के
पहला वचन से चौथा वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। प्रियो, उस वचन के द्वारा सारे सृष्टि की रचना किया गया। तीसरा वचन कहता है, उसी के द्वारा सब कुछ रचना हुआ, उसके बिना उसमें से किसी भी वस्तु की रचना नहीं हुआ है। चौथा वचन लिखा है, उसमें जीवन था और वह मनुष्य का ज्योति था। प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, इस सृष्टि में, स्वर्ग और पृथ्वी में जितने भी वस्तुओं की रचना किया गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी बताती है इस सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार की वस्तुओं का रचना किया गया है। एक सजीव है जिसमें प्राण होते हैं, दूसरा निर्जीव है जिसमें प्राण नहीं होते। प्रियो, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 वचन लिखा है, पृथ्वी बेडौल था, सुनसान था, अंधियारा में था, उसमें कोई प्राण नहीं थे। परंतु परमेश्वर का वचन जब पहली बार उस पृथ्वी में पहुंचा, परमेश्वर ने कहा, 3 वचन में लिखा है, उत्पत्ति 1 का 3 वचन, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है, उस पृथ्वी में सुनसान था, बेडौल था, अंधकार था, मैं कहूंगा वो निर्जीव था, उसमें प्राण नहीं था। प्रियो, परंतु जब परमेश्वर के वचन उनके पास पहुंचा, वो क्रियाशील हो गया, कार्य किया, उजियाला हो गया। आकाश में चांद, सूरज, तारेगण, ग्रह, नक्षत्र बन जाओ कहा, बन गया। समुद्र में मछलियां बन जाओ कहा, बन गया। आकाश में उड़ने के लिए पंछियां, पहाड़, पर्वत, जंगल, पालतू पशु, घरेलू पशु, सब कुछ उसने कहा और बन गया। प्रियो, वह सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर था, उसमें जीवन था। वही जीवन, वही वचन देह धारण होकर हमारे बीच में डेरा गया। वह यीशु के नाम से जाना गया और 33.5 वर्ष तक इस संसार में हमारे बीच में डेरा गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12वां वचन लिखा है, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे उसके एकलौते पुत्र की महिमा। उन्होंने अंधों को आंखें दी, उन्होंने लंगड़े को पांव दिए, उन्होंने बहरों को शब्द सुनाए, मिर्गी को चंगे किए, दुष्ट आत्माओं को निकाले, कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किए, मुर्दों को भी जिलाए। आंधी और तूफान उसकी आज्ञाओं को माने और वह कहते हैं, यदि तुझ में विश्वास हो और संदेह ना करो तो अगर इस पहाड़ को कहोगे जो समुद्र में जा गिर, तो वह समुद्र में जा गिरेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बदला दिए। ये सृष्टि के सारे रचना भले साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर वो निर्जीव हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन उसको क्रियाशील कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है। प्रियो, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका जीवन का परिस्थिति निर्जीव सा पड़ा हो सकता है, अंधकार सा पड़ा हो सकता है, बेडौल हो सकता है, सुनसान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब कार्य करेगा, जब परमेश्वर के वचन को आप
ग्रहण करोगे, जब परमेश्वर के वचन को आप विश्वास करोगे, प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे बेडोल से पड़ी हुई पृथ्वी, सुनसान से पड़ी हुई पृथ्वी, अंधकार से पड़ी हुई पृथ्वी के ऊपर जब परमेश्वर के वचन कार्य किया, वह उजियाला हो गया, वैसे ही आपका जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा। जब किसी ने इस जन्मदिन के अवसर को मुझे बताया, जब किसी ने इस जन्मदिन के महत्व को बताया, बड़ा दिन के महत्व को बताया, क्रिसमस और एक्समस के उद्देश्य को बताया, प्रियो, मैंने उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण किया, अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने जीवन में यीशु मसीह को डेरा दिया और मैं उसके महिमा में पाया जाता हूँ, मैं उसके हुजूरी में पाया जाता हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप भी उसके पुत्र यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन सा जाति का है, कौन सा समाज का है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने बीमारी में है, कितने श्रापित है, कितने पापी है। परंतु महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज ये दिन दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह है, और यह सब जातियों के लिए आनंद का समाचार है। प्रियो, परमेश्वर आप सबसे बातें किया है, मैं तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से तेरे शरण में आते हैं और इस सुंदर अवसर जो हमें दिया, अपने वचन से बातें करने के लिए मुझे प्रेरणा दिया प्रभु जी, मैं तहे दिल से इस विषयों पर धन्यवाद दूंगा। प्रार्थना करता हूं जितने भी श्रोता इस वचन को सुन रहे हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, वीडियो में इसको देखेंगे, प्रियो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में पहाड़ की तरह, उनके जीवन में चट्टान की तरह बेडोल हो, सुनसान हो, अंधकारमय जिंदगी क्यों ना हो, परंतु आपका वचन कार्य करने पाए पिता, आपके आत्मा कार्य करने का पाए पिता, और वे सब के सब उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और आपके महिमामय राज्य में प्रवेश करने पाए, अनंत जीवन उनके पास हो। तो हमारे प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन।